नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि रफ्तार के साथ आज भी कामकाज कर रहे हैं और लगातार 3 दिन की तेजी, कल की रिकवरी और आज करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ निफ्टी कामकाज करते हुए 1/4% के आसपास की बढ़त इंडिसेस में मोर लेस देखने को मिले। सेंसेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक हालांकि 1/4% नीचे है, लेकिन सेकेंड हाफ क्रूशल होगा क्योंकि रिकवरी माइट पॉसिबल एक्सपायरी की वजह से यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े, जो थोड़ी पहले अभी पालिया साहब कह भी रहे थे। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है करीब और 1% ही ऊपर करीब स्मॉल कैप इंडेक्स भी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है। ब्रॉडर मार्केट की खरीदारी में अगर आप नज़र डालेंगे तो मेजरली करीब 1900 शेयर ऐसे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब 1100-1200 शेयर ऐसे जहां पर बिकवाली का दौर आज देखने को मिल रहा है। 1100-1200 शेयर में बिकवाली और 1800 शेयर ऐसे हैं जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। हालांकि जो एडवांसेस की स्थिति है थोड़ी कम हुई है विद टाइम। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप इस पर अपना सवाल या महिलाएँ जो हैं वो अपना सवाल भेज सकती हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं। 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल भेजकर इस कार्यक्रम का सीधा हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुणे से आस्था जैन मौजूद हैं हेम सिक्योरिटी से। आस्था मैम से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी और साथ साथ तमाम दर्शक जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनके भी सवालों के जवाब लेंगे। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक टेक चाहूँगा क्योंकि बाजार एक दायरे में अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन एक्सपायरीज हैं बैक टू बैक और उसके बाद फिर फेस्टिव चीयर की तरफ भी मार्केट जा रहा है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, मेरे हिसाब से तो निफ्टी अभी तेजी में ही लगती है। इनफैक्ट एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 453 455 के लेवल पे है, यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर। अगर उसके ऊपर ये जाता है तो मुझे लगता है निफ्टी में और भी तेजी जारी रहेगी और माइट बी पॉसिबल कि निफ्टी हमें अपसाइड में जो लेवल्स अब दिखाता हुआ नजर आएगा वो तकरीबन हम बोल सकते हैं कि 19,500 के आसपास के रहेंगे। तो निफ्टी मुझे तेजी में ही लग रहा है। सो सलाह यही रहेगी कि लॉन्ग पोजिशंस को अभी कंटिन्यू करना चाहिए और ओके। इसमें जो लॉन्ग और पोजीशन। वहाँ पर आप कैसे रीड करोगे, आज एक्सपायरी भी है उधर? जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी चार्ट्स इतने पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक लग रहा है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक बार 43,500 तक 530 तक जाए। सो निफ्टी बैंक अभी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। इसकी तेजी 43,800 के ऊपर ही आएगी। सो निफ्टी ठीक तेजी में लगता है, बट निफ्टी बैंक कंपेरेटिवली जो एक रेजिस्टेंस है 43,800 उसके ऊपर जाता है तो फिर तेज होगा। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। तो आसम मैम, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आप बेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यहां पर थोड़ा अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, कोई नाम? जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक्स में एक तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज काफी पसंद आता है। मुझे लगता है कि एक काउंटर है जो कि यहाँ से हमें बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। सो पहला स्टॉक जो रहेगा वो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज रहेगा। और अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं तो जिंदल सौ भी मेरे को काफी पसंद आता है। वहां पे मुझे लगता है एक बार 505 से लेके 530 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिंदल सौ दूसरा स्टॉक रहेगा जो कि बढ़िया तेजी में लगता है। थोड़ी गिरावट आए तो खरीदारी करने की सलाह जिंदल सौ में भी रही। तो केपीआईटी टेक पहला नाम जहां पर बढ़िया नंबर्स तिमाही में पोस्ट किए थे और अच्छी अपग्रोथ भी आई थी, बाय साइड पे केपीआईटी टेक को चुना। दूसरा है जिंदल 100, यहाँ पर भी नंबर्स और ऑर्डर बुक की सिचुएशन बेटर साइड पर है। तो अगर कोई भी डिक्लाइंस आपको दो स्टॉक हैं जिनको आप बेट कर सकते हैं तेजी की तरफ, तो जिंदल 100 और केपीआईटी टेक, जो कि आस्था मैम को पसंद भी है। आज हमारे साथ जो दर्शक मौजूद हैं वो हैं दिल्ली से, वो हैं पुणे से और वो हैं पानीपत हरियाणा से भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं पुणे। आस्था मैम तो है ही वहाँ पर, साथ ही साथ हमारे लिए दर्शक भी वहाँ पर हैं। विशाखा जी हैं बातचीत जिनसे हम करेंगे। तो विशाखा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपको पता है हमारी जो आज के गेस्ट हैं ये भी पुणे में ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बढ़िया। मैं तो सुनती हूँ रेगुलरली। ओके, तो विशाखा मैम क्या करते हो आप, कब से हो मार्केट्स में, कैसे ट्रेड करते हो? मैं 2014 से मार्केट से जुड़ी हूँ और फिलहाल हाउसवाइफ हूँ, बट बेसिकली आई एम अ फार्मासिस्ट। मैंने मास्टर ऑफ फार्मेसी किया है ओके। और सीएनबी से सुन के और थोड़ा कुछ चार्ट दे के इन्वेस्टमेंट करती हूँ। विशाखा मैम आपका पोर्टफोलियो देख रहा था, इसमें फार्मा तो कहीं नहीं है। आप इम्प्लीमेंट नहीं करते क्या वो जो पढ़ा था आपने, कोई अच्छी कंपनी पिक करने में? फार्मा भी है सर।
बट क्वेरी डिफरेंस में थी। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 9 साल का जो आप मार्केट में रहो, कि इस ड्यूरेशन में आपने कोविड भी देख लिया, वो चाइनीज इश्यूज भी देख लिए, वॉर भी देख लिया, कैसा फील होता है मार्केट में? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पैसा घर में आ रहा है, बस ऑप्शन नहीं कर रही हूँ बिकॉज उसमें काफी लॉस कर लिया। Okay. बट स्विंग ट्रेडिंग में पैसा घर में आ रहा है। तो अभी आप कैसे ट्रेड करते हो? इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, बीटीएसटी करते हो, लेके भूल जाते हो कुछ समय के लिए, कैसे करते हो इन्वेस्टमेंट? सर कुछ शेयर्स है जो लेके भूल जाते हैं, बाकी स्विंग ट्रेडिंग चलता है, इंट्राडे नहीं करते सर। ओके, लेकिन कैश मार्केट के शेयरों में ही काम करते हो, राइट? मोस्टली कैश मार्केट, कभी कभार ऑप्शन कर लेते हैं, अगर लगता है चार्ट में दिखता है कि ये बहुत ऊपर जाने वाला है या कोई न्यूज है तो ही सिर्फ ऑप्शंस में करते हैं। तो ऑप्शंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा लर्निंग, बहुत ज़्यादा विजिलेंस इसकी ज़रूरत होती है, वहाँ कैसे करते हो मैनेज? सर चार्ट देख के ही करते हैं, बट मोस्टली घर लेके नहीं जाते, उसी Okay. दिन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ज्यादा पोजीशंस लेने से लॉस हो चुका है। ओके, तो विशाखा मैम आज कहाँ फंस गए हो आप? क्या सवाल है आज आपका? पहला क्वेश्चन है रैलीस इंडिया पे, ये 2021 में लिया था, 200 शेयर्स है एंड रेट इज 255। तो मैं पूछना चाहती हूँ ये काफी दिन से वहीं पे है, तो क्या करें, इसमें Okay. रुक जाए या करें या निकल जाए? तो आस्था मैम, रैलिस इंडिया, असल में रैलिस इंडिया ही नहीं, आप पूरा सेक्टर देख लो, चाहे यूपीएल, पीआई इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल की जितनी कंपनियां हैं, सब में कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं। तो कुछ ऊपर से नीचे आए हैं, कुछ ऑलरेडी साल के लोस काट रहे हैं। सो कैसे रीड करें? एक लार्ज अंडर परफॉर्मेंस तो रही है यहाँ पर, लेकिन इनकी खरीदारी से 30-35 रुपये नीचे है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विशाखा मैम होल्ड कर सकते हैं अभी से। तो आप क्या करो, इसमें क्या करना चाहिए आस्था मैम ने? थे कंपनी में, क्योंकि सबसे पहले मार्जिन को लेके और रेवेन्यू ग्रोथ को लेके थोड़ा सा लग रहा था कि वीकनेस रहेगी, क्योंकि जिस तरह से रेनफॉल भी हुई है तो वो भी इतनी अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वो एक जरूर यहाँ पे दिक्कत बनी हुई थी कंपनी के लिए। और अगर मैं यहाँ पे जो चार्ट्स की भी पोजीशन देख रही हूँ, तो चार्ट्स अभी बहुत ज्यादा तेजी में नहीं दिखा रहे हैं। इसमें तेजी लौटेगी 225 के ऊपर, क्योंकि 225 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये अगर पार होता है, और पार होने में भी इसका तात्पर्य है कि अगर ये 225 230 के ऊपर ये टिक जाता है कुछ समय तक, तो फिर ये तेजी की तरफ अग्रसर होगा, जिसमें कि टारगेट्स फिर रहेंगे इनिशियली 240 और उसके बाद 250, जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास के हैं। मैम अभी आपको बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन यहाँ पे थोड़ा सा अगर बड़ा लगा सकते हैं तो 204 का लगा लीजिए। तो 204 के स्टॉप लॉस के साथ रेलिस में मैं बने रहने की सलाह दूंगी। 225 का अगर स्तर पार किया तो 240 से 250 के लेवल्स हमें दिखाता हुआ नजर आएगा ये काउंटर। तो 225 पार हुआ तो 240 के जोन आ सकते हैं, यानी अभी कॉस्ट के आसपास कहीं विशाखा मैम भी वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपसे आगे बात करता हूं विशाखा मैम, हमारे साथ अब सुमन जी मौजूद हैं जो कि पानीपत हरियाणा से मौजूद हैं। तो सुमन मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सिचुएशन सिनेरियो है पहले तो नॉर्थ की? वहाँ थोड़ा पोल्यूशन भी ज़्यादा है, थोड़ी सर्दी भी शुरू हो गई है, अभी ये क्या हाल है वहाँ का? पोल्यूशन बहुत ज्यादा है सर। और सर्दी में? कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, सर्दी इतनी नहीं है अभी, नॉर्मल है। ओके, सर्दी नॉर्मल है लेकिन पोल्यूशन हाँ ज़्यादा जी, है। हाँ जी, स्कूल कॉलेजेस तो बंद है सुमन मैम सब। आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में, कैसे इन्वेस्ट करते हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। जी। एक्चुअली मैं अभी थोड़े दिन से ही लगी हूँ। पहले मेरे हस्बैंड करते थे मार्केट में। तो उनको देख के आपने एंटर किया? जी सर। तो अच्छा, कैसे एक्सपीरियंस रहा अब तक? उनसे बेटर रहा कि उनसे थोड़ा कमजोर रहा? अभी स्टार्ट किया है बस। अभी सिर्फ 1-2 स्टॉक में ही किया है मैंने। तो कैसे आप ट्रेडिंग करते हो? इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप शेयर लेके भूल जाते हो, थोड़े समय के लिए होल्ड करते हो? इंट्राडे, अभी तो इंट्राडे कर रही हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इंट्राडे में? कुछ पैसे वगैरह बनते हैं या फिर ज्यादा जी जी सरदर्दी ज्यादा जी, रहती है, पैसे कम बनते हैं? सरदर्दी तो बहुत रहती है। पैसे अभी कम ही बने। तो टेंशन रहती है बहुत ज्यादा। तो सुमन मैम, ऐसा होता नहीं है आपको कि आप पूरा दिन बाकी घर के काम और परिवार के काम रहते हैं, उसके बीच में समय निकाल लेते हो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में, या भाव निकल जाता है बीच में कभी कभी कुछ काम के बीच में? ऐसा निकल जाता है, हाँ हाँ, ऐसे ही होता है मेरे साथ, क्योंकि मेरे को मेरे जो वो हैं फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जी। तो उनको देखना पड़ता है, वो डिपेंडेंट है मेरे, तो ओके, तो उनके साथ मैं कम टाइम दे पाती हूँ, तो तो मेरा आपने निकल जाता है सोचा कई बार नहीं कि ऐसे। ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि कुछ समय होल्ड कर लूं तो शायद पैसा आ जाए वापस, या जी जी, इंट्राडे उसी बंद के कर दूं? लिए, हाँ जी हाँ जी, उसी के लिए मैं पूछना चाह रही थी। तो सुमन मैम कहाँ फंस गए हो अभी आप? क्या सवाल है आज आपका?
अभी मैंने कल HDFC बैंक लिए हैं ओके 1483 में। ओके, और अभी तो आप इसको समय दे सकते हो, एटलीस्ट 1-2 दिन हाँ ही जी, दोगे आप, राइट? नहीं वो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, 1-2 दिन दूं या लंबे समय के लिए रखूं इसको, मतलब क्या करना चाहिए इसमें? ओके, आस्था मैम, क्वालिटी में तो कोई कंसर्न नहीं है, पहली चीज़ HDFC बैंक को लेकर, लेकिन 1483 के दाम पे खरीदारी है और ये इसमें समय 1-2 दिन दें या लंबे टाइम के लिए रुकें, क्या करना चाहिए इन्हें? और दूसरा, इनकी क्या ये रणनीति भी ठीक है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग करें कंसीडरिंग टाइम कंस्ट्रेंट, या फिर ये BTST करें, कैसे करना चाहिए इन्हें अपना ट्रेड? जी बिल्कुल, देखिए HDFC बैंक एक ऐसा काउंटर है जिसमें मेरे हिसाब से तो लंबे समय में बने रहेंगे तो ही फायदा होगा। तो और मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने इन-लॉज़ को इतने अच्छे से सँभाल रहे हैं, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, मार्केट भी यहाँ पे आपको अच्छा ही रिवर्ट करेगा। HDFC बैंक जो है मैम उसको आप लॉन्ग टर्म में रखिए और अभी इसमें ट्रेडिंग वगैरह आप करने का नहीं सोचें क्योंकि ये जो काउंटर है ये ट्रेडिंग के लिए है भी नहीं। फंडामेंटल्स ठीक है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी मेरे को ठीक लग रही है एचडीएफसी बैंक की, लेकिन परफ़ॉर्म करने के लिए ये थोड़ा समय लेगा मैम। तो आपका ये पेशेंस टेस्ट करेगा, आपको इसमें वेट करना चाहिए। चाहे से तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से क्योंकि ये बड़ा मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से दे रही हूँ काउंटर, तो 1380 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। तो 1380 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करिए और इसमें आपको समय सीमा कम से कम नहीं तो मैम 2 से 3 महीना तो रखना ही पड़ेगा। सो आप आराम से 2 से 3 महीने के हिसाब से इसमें होल्ड करिए और इसमें जो टारगेट्स फिर हमें देखने को मिलेंगे वो 1550 1560 के पहले रहेंगे और उसके ऊपर के भी स्तर ही हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हो सकता है दायरे में घूमता हुआ नज़र आए 1450 से 1530 के बीच में, तो उसका भी आप ध्यान रख लीजिए लेकिन आप बने रहिए जो भी मैंने स्टॉप लॉस दिया उसके साथ। सुमन मैम, एक सवाल मेरा और था आपसे कि आपने पहला ट्रेड या जो इनिशियल ट्रेड शुरू किए हैं इसी में HDFC बैंक को क्यों चुना, कोई और नाम क्यों नहीं? इसकी न्यूज़ मैं ये जो CNBC आवाज़ देखती हूँ तो काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आ रहा था इसके लिए। तो ओके, और तो मेरे हस्बैंड ने भी यही रेकमेंड किया था अगर एक तेरे को चीज स्टार्ट आप करना तो। मैम, एक चीज आपने बिल्कुल सही करी कि आपने हमेशा क्वालिटी नाम को ही चुना। तो आपके मैं हाँ दोनों जी, शेयर देख रहा था, टाटा पावर और HDFC बैंक दोनों ही के दोनों हाँ जी। क्वालिटी शेयर हैं। तो एटलीस्ट आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए लेकिन क्वालिटी शेयरों में करिए, ताकि अगर कभी फंस भी जाए तो आप होल्ड हाँ करके जी। उसमें अपना पैसा निकाल सकते हो। ये सबसे अच्छी चीज़ आपके हस्बैंड तो ने आपको अभी सजेस्ट की और है। टाटा पावर में मेरे को करना चाहिए अभी इन्वेस्ट? आस्था मैम, टाटा पावर ये इनका दूसरा सवाल है और वहाँ ये पूछ रहे हैं कि ये निवेश करें कि नहीं। मैम, सुमन मैम, ये भी आप छोटी अवधि के लिए पूछ रहे हो या लंबी अवधि के लिए? जैसे भी मतलब ओके, अगर छोटी में भी होल्ड कर सकती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो आस्था मैम, टाटा पावर ये खरीदारी करने की इच्छुक है, जहां भी पैसा बने वो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना चाहिए? देखिए टाटा पावर तो नो डाउट चार्ट्स पे अच्छा ही लग रहा है। थोड़ा-सा अगर नीचे आता है तो बढ़िया खरीदारी के लेवल बनते हैं यानी कि 248 मतलब 248 से 250 के लेवल के आस-पास मिले मैम तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे और थोड़ा-सा नीचे आने पे लेंगे तो बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 266 के पहले रहेंगे और उसके बाद फिर 270-75 के भी आएँगे। टाटा पावर अगेन ये भी आपको 2 से 3 महीना रखना है। वो आप बने रह सकते हैं इसमें और लिया हुआ है तो और नया लेना हो तो थोड़ा-सा और नीचे आता है 248 के आस-पास तो वहाँ खरीदारी करें। तो आप किसी गिरावट में खरीदारी करें सुमन मैम, और करीब 266, 270, 275 ये टारगेट्स आपको आस्था मैम दे रही हैं। कल एक फंडामेंटल रिपोर्ट भी आई थी जिन्होंने इसको दिवाली पिक के तौर पे शामिल किया है। 10,600 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी है कंपनी की, तो एक बड़ी अग्रणी कंपनी है। अगर आप समय देंगे तो ज़्यादा अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन कोई गिरावट में आप खरीदारी करें तो 260, 250, 275 ये आपके लिए टारगेट्स आस्था मैम ने रखे हैं। आगे भी आपसे मैं सुमन मैम बातचीत जारी रखूंगा। विशाखा मैम के पास एक सवाल और था। तो विशाखा मैम, आइशर मोटर मैंने शायद आपका दूसरा सवाल पढ़ा है। आपके पास ये करीब 3500 रुपए के दाम पर खरीदारी है, इसमें आप क्या राइट, पूछना चाह रहे हो? हाँ 19 शेयर्स है इसमें और 3548 के रेट पे है। ये हर बार उसी रेट के आसपास जाके फिर नीचे आ जाता है, तो इसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हीरो मोटो और बजाज अभी चल पड़ा है। ये आपने ऑटो सेल्स के नंबर के अराउंड खरीदारी की थी इसकी? सर ये 6 महीने पहले लिया था। तो 6 महीने से आप इसको होल्ड कर रहे हो और ये अभी भी 11-12 रुपए के डिफरेंस पे है। हाँ, और अभी आप कितना समय इसको और दे सकते हो? इट कैन बी 6-8 मंथ्स ओके, इफ देयर इज सम होटिंग चल, अगर नहीं है तो फिर निकल जाएंगे, फिर
कोई और शेयर में निकल चले जाएंगे सर। चलिए, तो आस्था मैम, आइशर मोटर ये एक और नाम है जहां पर विशाखा मैम की खरीदारी है करीब 3548 के दाम पर, 11-12 रुपए का डिफरेंस है खाली खरीदारी से। ये समय दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक कारण ये है कि क्यों नहीं चलता, क्योंकि थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन भी जो 250 से लेके 500 सीसी की स्पेस है, वहाँ पे ज़्यादा है इस कंपनी को। और वहाँ पे भी अगर हम देखें तो हार्ले डेविड्स और ये सारे जो हैं, वहाँ से भी इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा है, क्योंकि बजाज ने भी अपना कुछ निकाला, हीरो ने भी। लेकिन फिर भी जिस तरह की ये कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, थोड़ा-सा ये एक दायरे में अटक गई है, 3175 से लेके 3670 के बीच में। थोड़ा दायरा बड़ा है, लेकिन अगर ये दायरा टूट गया ऊपर में 3640 के लेवल्स के इसने ब्रेक किया, तो बहुत अच्छी तेज़ी आएगी, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो जुलाई से ये इसी दायरे में अटका हुआ है। तो जब इतने बड़े दायरे में कोई स्टॉक अटकता है और फिर तेज़ी में आता है, तो उसमें तेज़ी भी बहुत बड़ी लौटती है। तो आपको बिल्कुल इससे निकलने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड कर लें अपनी पोज़ीशन को। स्टॉप लॉस मुझे लगता है अगर बड़ा रख सकते हैं तो 3175 का रखें, और छोटा भी रखना है तो 3275। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने स्टॉप लॉस के साथ कंफर्टेबल है। 3275 का तो मिनिमम आप स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशंस को कैरी करिए। 3650 निकल गया तो फिर ये बढ़िया तेजी में आएगा, तो उस लेवल का जरूर वेट करिए। 3670 के ऊपर अगर ये गया तो फिर सीधा 3700 से लेके 3800 तक के लेवल्स ये आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करिए, बने रहिए, निकलने की जरूरत लगती नहीं है। जी, तो अभी तो फिलहाल आप होल्ड करिए, बने रहिए। ये आपको राय विशाखा मैम, आस्था मैम ने दी है। सुमन मैम, एक और सवाल था मेरा आपसे। आपने एक सवाल पूछा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा शेयर बेहतर है। हाँ जी। मैम, आप हाफ ऑफ द डे पे निकल चुके हो, 12:30 पौने 1 बज रहा है। अगर आप अभी इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आपके पास स्कोप कितना बचेगा? 2 से ढाई मिनट, 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे, 3.5 घंटे के आसपास। और हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि इस ड्यूरेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है? मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। तो सुमन मैम, आमतौर पे ट्रेडिंग की शुरुआत एक दिन पहले से होती है। आज आप पढ़ोगे कल के हाँ बारे जी, में हाँ क्या जी। क्या करना है, और उसके बाद आप उसकी रणनीति बनाओगे। लेकिन फिर भी कोई ट्रेड अगर दिमाग में होगा तो आस्था मैम आपको बता देंगी। आस्था मैम, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक आपके जहन में आ रहा है क्या? देखिए, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा कम विश्वास रखती हूँ, इसलिए उस हिसाब से तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप करिए कोई भी स्टॉक। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा मैंने पहले भी बोला, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज मुझे अच्छा लगता है मैम। वहां पे आप एक बार नजर बना लीजिए, वो आपको अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में मैं एंटर करने की सलाह दूंगी। थोड़ा सा और टूटता है तो इसमें आ जाइए आप बाइंग पोजिशन में। टारगेट इसमें रखा जा सकता है इनिशियली 1400। तो 1400 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप अगर मीडियम टर्म चाहते हो तो केपीआईटी एक नाम, जो कि पहले भी आस्था मैम सुझा चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन मैम आपका भी, और विशाखा मैम आपका भी, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज अपने सवाल पूछने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप दोनों को, आपके परिवारों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आस्था मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आपको भी और आपकी टीम, आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।